माननीय श्री रामचंद्र झांगरा जी। धन्यवाद मान्यवर। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने का मुझे मौका दिया है। मान्यवर, पिछले सदियों पहले गांव में जो किसान काम करने वाले, कृषि का काम करने वाले होते थे, उनको ग्रामीण कारीगर दूसरे गांव से भी लाके बसाने पड़ते थे। वो चाहे लोहे का काम हो, चाहे लकड़ी का काम हो, और यहाँ तक पशु उठाने, चमड़ा उतारने का काम हो, अगर गांव में नहीं होते तो दूसरे गांव से लाके बसाने पड़ते थे। उनको कृषि योग्य भूमि भी दी जाती थी और ऐसी भूमि भी समलात भूमि में से दे दी जाती थी। अब समय के साथ साथ जैसे मशीनी युग आया तो उनकी उपयोगिता खत्म हो गई और आज वो बहुत ही दबाव का जीवन जी रहे हैं। उनको बेदखली के आदेश दे दिए जाते हैं। अगर गलती से किसी सरपंच की ऐसे की वोट दे दी जो चुनाव हार गया और विरोधी बन गया तो उनके ऊपर बेदखली के आदेश दे दिए जाते हैं कि पंचायत लैंड के ऊपर ही नाजायज बैठे हुए हैं। मैं ऐसे दो एक उदाहरण दूंगा आपको। भिवानी के जरवाई गांव है एक, उसमें झांगड़ा परिवार सैकड़ों साल पहले वहां के बसा था। उसने गलती से दूसरे आदमी की वोट दे दी और वो चुनाव हार गया तो उसको बेदखली के आदेश दे दिए और उसका घर गिराने के ऑर्डर दे दिए और वो आदमी शर्म के मारे आत्महत्या कर गया, जो कभी 2 बार गांव का सरपंच रहा था खुद। ऐसा ही उदाहरण कलोसरा गांव है करनाल में। 1618 एकड़ जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, शामला जमीन के ऊपर। वहां पर दलित परिवारों के जो जितने भी परिवार है, पिछड़े परिवार है, पशुओं का गोबर डालने के लिए भी जमीन नहीं है, उनको अपने पशु बेचने पड़े। वो दूध का काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए। इसी तरह से महेंद्रगढ़ में एक खटीक समाज का परिवार आके बसा, उनको चमड़ा उतारने का, पशु उठाने का काम दिया था। अब महेंद्रगढ़ शहर का विकास हो गया, वो जमीन प्राइम लैंड होगी, कॉलेज के सामने आ गई, तो भूमाफियाओं ने आदेश कर दिया कि ये सरकारी जमीन पर बैठे हैं और आदेश करवा दिया सरकार के इनको यहाँ से उठाया जाए। अब हिंदुस्तान में उनके पास कहीं एक जगह नहीं है, वो जाके बसेंगे कहाँ? तो महोदय, ये एक ऐसा विषय है, इसके कारण ना तो अंत्योदय का सपना साकार हो रहा और पीएमएवाई का सपना भी साकार नहीं हो रहा। क्योंकि जब उनके गरीबों के लिए जगह मांगी जाती है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाएं, तो कह दिया जाता है पंचायत के पास लैंड नहीं है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है। मैं हरियाणा के उदाहरण दे रहा हूँ और इस ओर सरकार ध्यान दे और गरीबों को बचाए और भूमि और जो दबंग बैठे हैं उनसे जमीनों की मुक्ति करवाई जाए। धन्यवाद झांगड़ा जी। इस उच्च सदन में अनेक प्रतिभाएं कला संगीत से संपन्न हैं, उनमें से झांगड़ा जी भी हैं। डॉक्टर अमर पटनायक जी।